गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं एस.के. भारती लक्ष्य में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स 1 का एक इंटरेस्टिंग चैप्टर है वो स्टडी करने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है डिजिटल लॉजिक फैमिलीज। ओके, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। अच्छे से इसको देखिए, इजी वे में इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। मैक्सिमम स्टूडेंट्स इस चैप्टर को छोड़ के भागते हैं क्योंकि इसमें बहुत सारे टर्म समझने वाले हैं, बट इतना इजी चैप्टर है। आराम से धीरे धीरे मैं स्टेप बाय स्टेप एक एक टॉपिक को क्लियर करूंगा और आराम से आपको समझ में भी आएगा। चलते हैं, इसका नाम क्या है और नाम क्यों आया डिजिटल लॉजिक फैमिलीज। फैमिलीज का मतलब क्या होता है? परिवार। ओके, डिजिटल लॉजिक फैमिलीज, इसमें एक टर्म आता है आईसी, इंटीग्रेटेड सर्किट। इस इंटीग्रेटेड सर्किट के बारे में हम लोग इस चैप्टर में बात करेंगे। इंटीग्रेटेड सर्किट ये क्या होता है, ठीक है? तो इंटीग्रेटेड सर्किट होता क्या है, पहले इसको समझते हैं। इंटीग्रेटेड सर्किट, इंटीग्रेटेड का मतलब क्या होता है? ठीक है, एक छोटा सा प्लेस लीजिए। अब उस छोटे से प्लेस पे छोटे छोटे ढेर सारे अलग अलग कंपोनेंट आप लीजिए और उस कंपोनेंट को वहां आराम से सजा कर रख दीजिए। ठीक है, तो उस प्लेस को हम लोग बोलेंगे इंटीग्रेटेड प्लेस। ओके, आप चेयर को रखे हुए देखते हैं, एक चेयर के ऊपर, दूसरा चेयर के ऊपर, तीसरा चेयर के ऊपर, चौथा चेयर, सारे चेयर इंटीग्रेटेड मोड में रखे रहते हैं। ठीक है, तो एक छोटे से जगह पर मैक्सिमम चीज़ों को अटैच करना इंटीग्रेटेड कहलाता है। तो डिजिटल आईसीज यानी कि आईसीज बनाने में, इंटीग्रेटेड सर्किट बनाने में भी ढेर सारे ट्रांजिस्टर्स का प्रयोग किया गया और उनको एक आईसी के अंदर अटैच किया गया। ठीक है, इंटीग्रेटेड सर्किट, उस सर्किट बनाकर एक जगह पर अटैच किया गया। उस पूरे सर्किट का नाम रखा गया इंटीग्रेटेड सर्किट। करेक्ट। और आगे इस पे बात करेंगे इंटीग्रेटेड सर्किट पे, लेकिन फिलहाल इसके डेफिनेशन पे आते हैं। वेरियस डिजिटल आईसीज अवेलेबल इन मार्केट। आईसी बहुत सारे अवेलेबल हैं। ठीक है, जैसे कि हम लोग जस्ट इसके प्रीवियस जो सब्जेक्ट है आपका एडीसी, उसमें हम लोग पढ़ रहे थे ओपैम के आईसीज के बारे में, ऑपरेशनल एम्पलीफायर के आईसी के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। ओके, तो वो एक एनालॉग आईसी है और डिजिटल आईसी नहीं है। डिजिटल आईसी भी होता है और एनालॉग आईसी होता है। डिजिटल और एनालॉग का डिफरेंस भी हम लोग, ठीक है, आगे पढ़ेंगे, या फिर हम लोग थोड़ा मोड़ा जानते हैं। डिजिटल सिग्नल डिस्क्रीट सिग्नल होता है, एनालॉग सिग्नल कंटिन्यूअस सिग्नल होता है टाइम के रेस्पेक्ट में। ठीक है, तो ये डिजिटल हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, जो वेरियस आईसीज होता है इसी को हम लोग लॉजिक फैमिलीज यहाँ पर नाम दे रहे हैं। आईसीज की फैमिली, आईसी अलग अलग टाइप का होता है, वो हम आपको धीरे धीरे आगे ले जाएंगे तो आपको आईसी का अलग अलग टाइप मिलना शुरू होगा। जैसे देखिए, ठीक है, अगर मान लीजिए कंपोनेंट के किस तरह से लगाए गए हैं उसके आधार पर लॉजिक फैमिलीज को कैसे बांटा गया है। रजिस्टर, ट्रांजिस्टर, लॉजिक, जिसके अंदर उस लॉजिक, उस आईसी में रजिस्टर और ट्रांजिस्टर नाम के डिवाइस लगाए जाएंगे, या ट्रांजिस्टर नाम के डिवाइस लगाए जाएंगे जिसका नाम है ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर लॉजिक। एक डायोड और ट्रांजिस्टर लगाए जाएंगे, इसका नाम है डायोड, ट्रांजिस्टर लॉजिक। ओके, आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गया छोटा सा कि लॉजिक फैमिलीज क्या है, और भी है इसके नाम, सीमॉस वगैरह बहुत सारे नाम है, बट हम लोग अभी नाम तो आगे पढ़ेंगे ही, मैं 2-3 एग्जाम्पल सिर्फ दिया हूँ। अब बात इस लॉजिक फैमिलीज को कितने भाग में बांटा गया है। लॉजिक फैमिलीज को अलग अलग कैटेगरी में बांटा गया है। यदि मैं बोलूँ कि अभी मैं आपको बता रहा था आईसीज के फॉर्म में होता है और उस आईसी के अंदर कंपोनेंट की संख्या कितनी है। जैसे मान लिया मेरे पास एक आईसी है, इंटीग्रेटेड सर्किट है, उसके अंदर छोटे छोटे कंपोनेंट्स डाले जाएंगे, तो आप बोलोगे सर इसके अंदर 10 ट्रांजिस्टर डाले गए, आप बोलोगे इसके अंदर 8 ट्रांजिस्टर डाले गए, फिर बोलोगे नहीं सर इसके अंदर 100 ट्रांजिस्टर डाले गए। तो इस आधार पर भी साइंटिस्ट लोगों ने इस लॉजिक फैमिलीज को अलग अलग भाग में बांटा और संख्या के आधार पर, यानी सर्किट के कंपोनेंट की संख्या के, सर्किट कॉम्प्लेक्सिटी बोलते हैं इसको, या नंबर ऑफ कंपोनेंट्स के आधार पर जो लॉजिक फैमिलीज था इसको 5 भाग में बांटा गया। ओके, किताबों में 4 दिया जाता है, हम 5वां भी लिख दिए हैं। पहला जो है इसका नाम है स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन, दूसरा जो नाम है मीडियम स्केल इंटीग्रेशन, तीसरा नाम है लार्ज स्केल इंटीग्रेशन और चौथा है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। 5वां नाम है अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। सर किसको क्या कहते हैं इसके बारे में थोड़ा जाने हम लोग, तो आपको बता दूं। ठीक है, यदि मैं आईसी के अंदर यदि मैं
0 से लेकर 9 कंपोनेंट तक, 10 भी नहीं, 0 से लेकर 9 कंपोनेंट तक यदि मैं कंपोनेंट्स यूज करता हूँ, कंपोनेंट्स का मतलब ट्रांजिस्टर्स, डायोड, रेसिस्टर, ट्रांजिस्टर, कुछ भी इस तरह के कंपोनेंट जिनसे मिलके बना है, वो काम करने के लिए बना है, यदि मैं 9 कंपोनेंट उसके अंदर डालता हूँ, 9 कंपोनेंट तक, तो मैं उस तरह के आईसीज को स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन बोलेंगे। और सब डिजिटल फैमिलीज पढ़ रहे हैं, इसलिए डिजिटल लॉजिक आईसीज में आएगा। तो स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन में कितना से कितना कंपोनेंट, 0 से लेके 9 कंपोनेंट। इसी को किसी किताब में लेस देन 10 लिखता है, तो बात तो वही हुआ, लेस देन 10 का मतलब 0 से लेके 9 तक। एमएसआई मीडियम स्केल इंटीग्रेशन, 10 से लेके 99 कंपोनेंट तक हम यूज कर सकते हैं, और इसका नाम है लेस देन 100, मोर देन 10, लेस देन 100। ओके, एलएसआई लार्ज स्केल इंटीग्रेशन के अंदर 100 से लेके 999 कंपोनेंट यूज किया जाता है, ठीक है, इसमें 1000 से कम। वीएलएसआई में 1000 से लेके 99,999 कंपोनेंट, यानी 1 लाख से कम अगर मैं किसी इंटीग्रेटेड सर्किट में कंपोनेंट डालता हूं, तो इसे हम लोग वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन कहते हैं। फिर है अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, इसमें 1 लाख से ज़्यादा कंपोनेंट यूज़ किया जाता है। एक बात, इंटरेस्टिंग बात बताऊं, जो आप मोबाइल फ़ोन देखते हैं, स्मार्टफोन सभी आपके पास यूज़ होता है, इसके अंदर भी आईसीज लगा हुआ है, और इसके अंदर जो आईसीज है, इसमें 1 लाख से ज़्यादा कंपोनेंट्स वाले आईसीज लगाए गए हैं। इसका मतलब आपका मोबाइल अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन से बनाया गया है, ठीक है। अभी हमारे स्टडी में सिलेबस के स्टडी में नहीं आया है, हाँ वीएलएसआई आ चुका है। इसमें आप बीटेक करने के बाद वीएलएसआई नाम के सब्जेक्ट से एमटेक कर सकते हैं। ये धीरे धीरे आगे के क्लासेस में और डिटेल पढ़ने को मिलेगा। वीएलएसआई एक खुद का ब्रॉड चैप्टर है, ब्रॉड सब्जेक्ट है, इस पे रिसर्च किया जाता है। उसी तरह से अल्ट्रा लार्ज स्केल भी आ गया है, इस पे भी कुछ दिनों बाद आपके सब्जेक्ट्स आ जाएंगे और इस पे भी रिसर्च होगा। चलते हैं, तो ये हम लोगों ने पढ़ा कि सर्किट की कॉम्प्लेक्सिटी के आधार पर हम लोगों ने 5 टाइप से बांटा, यानी सर्किट के उस आईसी के अंदर कंपोनेंट की संख्या के आधार पर हम लोगों ने लॉजिक फैमिलीज को 5 भाग में बांटा। अब और भी तरीके से हम लॉजिक फैमिलीज को बांट सकते हैं, जैसे लॉजिक फैमिलीज के अंदर मैंने किस कंपोनेंट को डाला है, कंपोनेंट का मतलब उसका नाम, जैसे ट्रांजिस्टर डाला है, ट्रांजिस्टर में भी मैं बीजेटी डाला हूँ। बीजेटी एक बाईपोलर डिवाइस है, तो उसे बाईपोलर लॉजिक फैमिलीज बोलेंगे। ओके, यदि मैं मॉसफेट का प्रयोग किया हूँ, तो मॉसफेट एक यूनिपोलर डिवाइस है, तो उसे बोलेंगे यूनिपोलर लॉजिक फैमिलीज। तो भाई कंपोनेंट के नाम के आधार पर भी लॉजिक फैमिलीज को बांटा गया है, तो उसके बारे में बात कर ले। पहले आप इसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग उसके बारे में भी बात करेंगे। हम लोग क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन डिवाइसेस यूज्ड, इसका मतलब आईसी के अंदर कौन कौन से डिवाइसेस लगाए गए हैं, कौन सा डिवाइस से वो आईसी बना है, किस कंपोनेंट से बना है, उसके आधार पर लॉजिक फैमिलीज को कैसे बांटा गया है। तो अभी देख रहे हैं आप कि आईसी, डिजिटल आईसी जो आपके पास है, वो 2 प्रकार से बांटा गया है, क्योंकि पूरे जो हमारे पास डिवाइसेस अवेलेबल हैं ट्रांजिस्टर्स के, वो 2 कैटेगरी में है, एक यूनिपोलर डिवाइस, एक बाईपोलर डिवाइस। बाईपोलर के अंतर्गत बीजेटी आता है और यूनिपोलर के अंतर्गत फेट आता है, फेट, जिसके 2 टाइप होते हैं, जेफेट और मॉसफेट। चलिए, तो इसी तरीके से डिजिटल आईसी बनाने में आपको 2 अलग अलग कंपोनेंट्स यूज होंगे। मान लिया कि अगर मैं डिजिटल आईसी बनाता हूँ और उसके अंदर बीजेटी का प्रयोग करता हूँ, तो उसे बाईपोलर आईसी बोलेंगे, बाईपोलर लॉजिक फैमिलीज आईसी बोलेंगे। ओके, यदि मैं उसमें मॉसफेट यानी यूनिपोलर डिवाइस का प्रयोग करता हूँ, फेट का प्रयोग करता हूँ, तो उसे हम लोग यूनिपोलर लॉजिक फैमिलीज आईसी बोलेंगे। करेक्ट, इसका मतलब है डिजिटल आईसीज यदि मैं डिवाइसेस कौन से यूज किए गए उसके आधार पर बांटता हूँ, तो 2 अलग मेन कैटेगरी है, बाईपोलर और यूनिपोलर। बाईपोलर को फिर 2 भाग में बांटा गया है, एक का नाम है सेचुरेटेड और एक का नाम है अनसेचुरेटेड। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स है सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड। बहुत सारे लोगों को सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड का मतलब ही समझ में नहीं आता है, ठीक है।
ओके। इसके बारे में आप हिंदी डायरेक्टली यूज़ करते हैं, सेचूरेटेड, अच्छा सेचूरेट हो गया, ऐसे नथिंग। मैं आप समझाता हूँ सेचूरेटेड और अनसेचूरेटेड का मतलब क्या है, ठीक है। यूनिपोलर को 3 भाग में बांटा गया है, पीमॉस, एनमॉस और सीमॉस, ठीक है। सेचूरेटेड को 4 भाग में 5 भाग में बांटा गया है। नाम पहले बता दूं, RTL, रेसिस्टर ट्रांजिस्टर लॉजिक, फिर से बोल रहा हूँ, रेसिस्टर ट्रांजिस्टर लॉजिक। इसके बाद इधर का नाम है डायोड ट्रांजिस्टर लॉजिक, ठीक है। फिर एक नाम है DCTL, इसका नाम है डायरेक्ट कपल्ड ट्रांजिस्टर लॉजिक, ओके। फिर एक नाम है IIL, देखिए DCTL का फुल फॉर्म है डायरेक्ट कपल्ड ट्रांजिस्टर लॉजिक, IIL इंटीग्रेटेड इंजेक्शन लॉजिक, इसी को I2L भी बोलते हैं, ओके। TTL ट्रांजिस्टर ट्रांजिस्टर लॉजिक। अनसेचुरेटेड को शॉटकी TTL और इमीटर कपल्ड लॉजिक में जोड़ा गया है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आप सोच रहे होंगे कि सर शायद पार कर गए, सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड के बारे में नहीं बताए। खैर, इसके फुल फॉर्म के बारे में बात करेंगे, इधर भी बात करेंगे, फुल फॉर्म क्या होता है, इसका पूरा नाम क्या होता है, उस पर बात करेंगे। लेकिन पहले हमको सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड के बारे में बता दूं। आपको बता दूं, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट को ध्यान से सुनिए, मैं लिखा भी दूंगा लेकिन वो नेक्स्ट वीडियो में लिखाऊंगा, आज मैं समझा देता हूं इस सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड का मतलब क्या होता है। सेचुरेटेड, यदि मैं कोई लॉजिक फैमिलीज बनाता हूं तो उसमें कंपोनेंट में बीजेटी का प्रयोग कर रहा हूं और वह बीजेटी स्विच के रूप में यूज हो रहा है। ठीक से बोल रहा, फिर से सुनिएगा। यदि मैं लॉजिक फैमिलीज बनाता हूँ, लॉजिक फैमिलीज का IC बनाता हूँ और बनाने में बीजेटी का प्रयोग करता हूँ और वह बीजेटी का उपयोग स्विच के रूप में करता हूँ, स्विच के रूप में, ठीक है, बीजेटी का उपयोग स्विच के रूप में यूज करता हूँ, तो उस तरह के जितने भी सर्किट्स होंगे उसे सेचुरेटेड कहा जाएगा। करेक्ट। इसका मतलब RTL में ट्रांजिस्टर जो होगा स्विच की तरह कार्य करेगा, स्विच की तरह वर्क करेगा। डायोड ट्रांजिस्टर लॉजिक में ट्रांजिस्टर जो है, बीजेटी ट्रांजिस्टर जो है, स्विच की तरह काम करेगा। इसमें जितने भी ट्रांजिस्टर्स दिख रहे हैं यानी बीजेटी दिख रहे हैं, सभी के सभी स्विच के रूप में वर्क करेंगे। करेक्ट। तो अनसेचुरेटेड में इसमें भी ट्रांजिस्टर है, इसमें भी बीजेटी है, एकदम है, लेकिन यहाँ पर ये स्विच के रूप में वर्क नहीं करेंगे। अनसेचुरेटेड का मतलब होता है, अनसेचुरेटेड में यदि मैं बीजेटी का उपयोग करूंगा, ठीक है, तो बीजेटी का उपयोग इसमें भी था, इसमें भी करूंगा, लेकिन यहाँ पर जो मैं बीजेटी का उपयोग करूंगा, ये बीजेटी, ठीक है, स्विच के रूप में वर्क नहीं करेगा। ये सिर्फ उस सर्किट के अंदर है और सर्किट के स्पीड को इंक्रीज करेगा, बस वर्किंग स्पीड को इंक्रीज करने के लिए इसमें ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया। यहाँ पर स्विच के रूप में, ऑन ऑफ के रूप में यूज नहीं हो, इसमें ऑन ऑफ के रूप में यूज होगा, यानी ट्रांजिस्टर में सिग्नल दोगे तो ऑन ऑफ, तो इसके बारे में हम लोग इसमें स्विच के रूप में, सेचुरेटेड में स्विच के रूप में बात करेंगे ट्रांजिस्टर का, और इसमें भी स्विच, इसमें भी ट्रांजिस्टर होगा बट स्विच के रूप में नहीं, वो सर्किट के स्पीड को, वर्किंग स्पीड को इंक्रीज करने के लिए यूज किया जाएगा। तो बाईपोलर और यूनिपोलर को नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से लिखा दूंगा, उसी से आगे बढ़ेंगे। यूनिपोलर ICs, ठीक है, सेचुरेटेड अनसेचुरेटेड नेक्स्ट वीडियो में आते हैं। यूनिपोलर ICs, इसमें 3 टाइप्स हैं, PMOS, NMOS और CMOS। PMOS, P टाइप मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। P चैनल मॉसफेट का नाम सुने हैं, एकदम सही है। तो यूनिपोलर में मॉसफेट का ज़्यादातर प्रयोग किया जाता है इन द रेस्पेक्ट ऑफ जेफेट, तो यहाँ पर मॉसफेट, और भी P चैनल मॉसफेट का प्रयोग करेंगे, आप नाम सुने हैं। N चैनल मॉसफेट का प्रयोग करेंगे और CMOS का मतलब होता है कॉम्प्लीमेंट्री, फिर से सुनिएगा, कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। तो मैं लास्ट में सबका फुल फॉर्म बता देता हूँ। RTL का फुल फॉर्म होता है रेसिस्टर ट्रांजिस्टर लॉजिक, इसका नाम होता है डायोड ट्रांजिस्टर लॉजिक, डायरेक्ट कपल्ड ट्रांजिस्टर लॉजिक, इंटीग्रेटेड इंजेक्शन लॉजिक, इंटीग्रेटेड इंजेक्शन लॉजिक। TTL का फुल फॉर्म होता है ट्रांजिस्टर ट्रांजिस्टर लॉजिक, ठीक है, वही TTL, शॉर्टकी TTL यहाँ लिखा है, शॉर्टकी इसमें आएगा, यूज होगा इसलिए, ठीक है। ECL का फुल फॉर्म होता है इमीटर कपल्ड लॉजिक। P टाइप मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, N टाइप मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, C यानी कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। तो ये था क्लासिफिकेशन, 2 अलग अलग टाइप से हम लोगों ने क्लासिफिकेशन किया, सर्किट कॉम्प्लेक्सिटी के आधार पर किया पहले, और अभी हम लोग कौन सा डिवाइसेस यूज हुआ उसके आधार पर हम लोगों ने किया।
तो नेक्स्ट हमारा काम होगा व्हाट, हम लोग इसके बारे में पहले जानेंगे कि बाईपोलर आईसीज क्या होता है, फिर हम लोग पढ़ेंगे यूनिपोलर आईसीज क्या होता है, बाईपोलर आईसीज में सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड का मतलब क्या होता है, इसको एक्सप्लेन करेंगे, लिखेंगे, ठीक है, और यूनिपोलर आईसीज में इसका मतलब क्या होता है। ये सब चीज़ें धीरे धीरे हम लोग एक्सप्लेन करेंगे और इस चैप्टर का अगला वीडियो बनाएंगे, ठीक है। तो वीडियो कैसा लग रहा है आप कमेंट में ज़रूर बताइए हमको, ठीक है। वीडियो लंबा हो जाता है इसलिए छोटी छोटी वीडियो बनाते हैं हम लोग, 20 मिनट 25 मिनट, उससे ऊपर नहीं, क्योंकि आप बोर हो जाते हैं और देखना नहीं चाहते हैं, इसलिए 20 मिनट से 25 मिनट की वीडियो, बहुत बड़ी वीडियो 25-30 मिनट की आती है, किसी कोई वीडियो बहुत लंबा होता है बस। चलिए इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिए। थैंक यू।